प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, जीते वाहन बाबा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई की जाती है। अष्टमी के दिन, महाअष्टमी का दिन जो उपवास रहते हैं, खैर जितिया करते हैं। हर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, सुख शांति के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और नवमी के दिन व्रत खोलती है। जब ही नवमी तिथि बीतता है तभी माँ व्रत तोड़ती है। मैं जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, दो बहना थी, एक का नाम अमावस्या और एक का नाम पूर्णिमा था। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों एक ही गांव में थी। अमावस्या जो थी वो गरीब घराने में थी और पूर्णिमा जो थी अमीर घराने में थी। अमावस्या जो थी बड़ी थी और पूर्णिमा छोटी थी। अमावस्या दूसरे के घर दुखरा मजूरी करती थी और अपना जीवन पालन करती थी। उसका समय उसी तरह व्यतीत हो रहा था। अमावस्या का 4 संतान था, लेकिन वही उसी का बहन पूर्णिमा निसंतान थी। उसका एक को संतान नहीं था और निसंतान थी। अमावस्या जो थी, अमावस्या पूजा पाठ में, भक्ति में लीन रहती थी। भगवान के कितना ही गरीब थी, लेकिन भगवान के भक्ति भजन नहीं छोड़ती थी, भगवान के पूजा पाठ नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे उसका समय व्यतीत हो रहा था। दूसरे के घर मेहनत मजदूरी करके अपना परवरिश करती थी। उसके जो पति थे वो निकम्मा नकारा थे, अपना दम पे 4 बच्चों का परवरिश कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता। एक साल की बात है, आश्विन मास आ गया। जीवित पुत्री का व्रत का नहाई खाए आने वाला था और उसके घर एक भी अन्न नहीं था। एक भी अन्न नहीं था। किसी के घर पैंचा लाने गई तो कहती है कि बहन हम तुम्हें क्या दें, मेरे घर तो खुद नहीं है। कई घर गई लेकिन लोग उसे पैसा नहीं दिए। कहते हैं कि तुम ले जाएगी तो कहां से देगी, तुम तो खुद का गरीब हो, तुम मुझे कहां से देगी पैसा। उधार पैसा उसी को दिया जाता है जिसके पास धन रहता है, और तुम तो ठहरी एकदम गरीब निर्धन, तो तुम हमको कहां से देगी। बेचारी अमावस्या रोने लगी। घर लौट के आई। बच्चे लोग कहता है कि माँ, इसी गांव में तो मेरा पूर्णिमा मौसी भी रहती है। मौसी तो बड़े घराना में है, राजघराने में है, तो क्या मौसी नहीं दे सकती है। जाओ माँ, मौसी से थोड़ी सी उधार ले आना, पैसा ले आना और कल जितिया के दिन नहाई खाई कर लेना। जो अमावस्या है वो क्या करती है कि अपने बहन के घर चल जाती है। उस समय बहन जो थी बड़े प्रेम से पलंग पे बैठी हुई थी। 4 दासियां 4 तरफ से पंखा हौक रहे थे, कोई पैर दबा रहे थे। बड़े घराना में थी। अमावस्या गई और बहन के पास जाकर बैठी। फटी पुरान पहनी हुई थी। देखकर पूर्णिमा कहती है कि अरे भिखारिन, तुम मेरे घर क्या करने आई हो, क्यों आई हो, और तुम कौन हो, कहां से आई हो। बेचारी अमावस्या आंखों में आंसू भर के कहती है कि बहन, कल सप्तमी का दिन है, जीवित पुत्री का व्रत का नहाई खाई है,
और बहन मैं तुमसे कुछ उधार पैसा लेने आया हूँ, थोड़ी सी अन्न मुझे मदद कर दे बहन, जो कि हम कमा के मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा भरपाई कर देंगे। पूर्णिमा कहती है कि अरे तुम्हें मांगते हुए शर्म नहीं आया? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। कौन हो कौन? जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे। बेचारी अमावस्या बहन के सामने हाथ जोड़ के आंचल फैला के कहती है कि बहन साल भर में ये जीवित पुत्री का व्रत आता है, नहाई खाई कर लेंगे बहन, थोड़ी सी अनाज दे दो, थोड़ी सी अनाज दे दो बहन। हम ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी मड़ुआ के आटा मांगते हैं, जो कि मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। जो पूर्णिमा है वो अपने पास बैठी हुई दासियां को कहती है कि हे बहन, हे दासी, इसे धक्के मार के निकाल दो घर से, बड़ा आई है मुझसे मदद मांगने। ए भिखारिन कौन है? मैं इसे पहचानती नहीं हूं। अमावस्या कहती है कि बहन एक ही माता के दोनों बहन है, आज मैं गरीब हूं तो पहचानने से इनकार कर रही हो। घर जाती है, घर जाके रोने लगती है। उसका बच्चे कहते हैं कि माँ किस लिए रो रही हो? क्या तुम्हें मौसी अनाज देने से मना कर दी? अमावस्या कहती है कि हाँ बेटा, हाँ। जाके आंगन में तुलसी चौरा वृक्ष था, तुलसी मैया के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि हे तुलसी मैया, आपको प्रतिदिन हम जल से पटाते हैं, रोज दिया दिखाते हैं, सांझ बाती, कल नहाई खाए है तुलसी मैया, कल कैसे मेरा बच्चा भूखा रहेगा? मेरे पति जो है निकम्मे हैं, कहां से अनाज लाऊं? कुछ तो मदद करिए। जब तुलसी मैया के सामने हाथ जोड़ जोड़ के रोती है, गरजती है, विलाप करती है, तो बच्चे लोग कहते हैं कि माँ मैं तुम्हें बताती हूँ, माँ मौसी नहीं दी तो क्या, मेरे मामा मामी जरूर देंगे। मेरे नाना नानी तो इस दुनिया में नहीं है माँ, लेकिन मामा मामी अवश्य देंगे। कितना प्यार करते हैं मुझे, हर दीपावली में कपड़ा भेज देते हैं, मामा मामी आते हैं तो मिठाइयाँ लेकर आते हैं। माँ तुम मेरे मामा मामी के पास जाओ। बेचारी अमावस्या घर से निकल जाती है, रोते कलपते बिलटते। थोड़ी दूर जाती है तो जाते जाते एक तुलसी चौरा रहता है, चबूतरा पर एक बैठे बूढ़ी माता कहती है कि बेटी तू कौन हो, कहाँ जा रही हो? अमावस्या कहती है कि माँ मैं तो मैके जा रही हूँ, कल जीवित पुत्रिका का दिन है माँ, मेरा बच्चे जो हैं कैसे भूखे रहेंगे, मेरे पास एक अन्न भी नहीं है। सभी लोग अपने बच्चे के पूरे पेट भर के भोजन कराएंगे और हम भूखे बच्चे को कैसे रख सकते हैं? मेरे पास एक अन्न भी नहीं है। मैं अपना मैके जा रही हूँ अपना मदद मांगने के लिए। वो तो तुलसी माता थे, कहते हैं बेटी देखो ना, मेरा तो हालात बुढ़ापा का है, मेरा शरीर से काम नहीं हो पा रहा है, जरा तुलसी के पास बहुत घास हो गया है बेटी, तुलसी चौरा के साफ कर दो और जल से उसे पटा दो और चबूतरा के धो दो बेटी, मेरा एगो दूगो साड़ी है गंदा खींच दो। अमावस्या माता के कहने में देर होता है, लेकिन अमावस्या तुरंत साफ सफाई करके बूढ़ी माता के स्नान भी करवा देती है, चबूतरा धो देती है, तुलसी चौरा में जल डाल देती है, उसके बाद वहां से चल जाती है।
देखिए भगवान का महिमा खेल निराला। भगवान जो हैं सबको भला करते हैं, सबको रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जो फूल का वृक्ष रोपते हैं तो उसमें फूल ही खिलेगा, छोटा बड़ा फूल खिलेगा, रेंगनी का फल नहीं हो सकता है। जब भी खिलेगा तो फूल खिलेगा। पूर्णिमा जो थी, पूर्णिमा कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, अमावस्या देवाय धर्माय में आगे थी। जब अमावस्या आगे बढ़ी तो एक भोलेनाथ का मंदिर था। वहां पर एक महात्मा बैठे हुए थे। वो तो कोई और नहीं, जटाधारी भोलेदानी थे। जटाधारी भोलेदानी थे। कहते हैं कि अरे बेटी तू कौन हो, कहाँ जा रही हो? अमावस्या कहती है कि बाबा मैं मैके जा रही हूँ, कल है नहाई खाई जीवित पुत्रिका का, और मैं खैर जितिया बार बार करती हूँ, लेकिन इस बार कई दिन से बारिश बरस रहा था, किसी के पास मैं मेहनत नहीं किया, काम नहीं किया, तो मेरे पास अन्न नहीं है। हम बच्चे को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे इस व्रत को करेंगे? जब बाबा कुछ मदद मांगने जा रहे हैं अपना मैके, मेरा इस गांव में बहन रहती है, धक्के मार के निकाल दी। बाबा मैं क्या करूं, वो अमीर है, मैं गरीब हूं। ऐसा बात जब भगवान भोलेनाथ सुने तो कहते हैं पुत्री इस मंदिर को तुम्हारे पास वक्त है तो सफा कर दो बेटी। लोग पूजा पाठ करके गए हैं, पितरपक्ष चल रहा है और कोई सफा नहीं किया है, मंदिर में गंदगी फैला हुआ है। इतना कहते अमावस्या जो है मंदिर के अंदर हेली, जितना कूड़ा कचरा था मंदिर के पूरा बढ़िया से धो धा के सफा करके और फ्रेश करके निकल गई। उसके बाद बाबा को भी स्नान करा के धोती खींच के आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ गई तो एक काली माता का मंदिर था, वहां पर पहुंची। काली मैया जो हैं वो तो एक बुढ़िया का रूप धारण किए हुए हैं, लाल वस्त्र पहने हुए हैं। कहते हैं बेटी तू कौन हो? अमावस्या कहती है कि मैं अमावस्या हूं। माँ क्या कहते हैं? बेटी कहाँ जा रही हो? अपना दुख भरी बातें अमावस्या सुनाई। काली माता कहते हैं कि बेटी क्या तू मेरा मंदिर साफ कर देगी? यदि तू मेरा मंदिर साफ कर देती तो बड़ा सौभाग्य की बात था। मंदिर में पूजा करने के जाने का मन नहीं करता है बेटी, कैसे जाऊं? इतना सुनते ही अमावस्या जाके काली माता के मंदिर साफ सफाई करके और निकल गई। बूढ़ी माता के साड़ी धो के स्नान करवा के एक बाल्टी पानी रख के और आगे बढ़ने लगी। चलते 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 एक नदी लगता था मैके जाने में। अब नदी के पास गंगा माई बैठे हुए हैं। कहते हैं तुम कौन हो बेटी? तो माँ हम मैके जा रहे हैं, मैं अमावस्या हूँ। अरे बेटी देखो ना गंगा के घाट पर सब कोई पूजा किया है बेटी, और सब ऐसे छोड़ दिया है, लात लगता है बेटी, थोड़ा परवाह कर दो। अमावस्या गंगा के घाट सफा करके पानी में परवाह करके घाट लीप के और उसके बाद कहती है कि क्या माता जी अब जाएं? तो जाओ बेटी। उसके लिए फूल का डोली लग गया। अमावस्या जो है फूल के डोली पर चढ़ गई, पार हो गई। उसका छोटे छोटे भाइया का बच्चे थे, रास्ते में मिल गए। अरे मेरा अमावस्या फुआ आ रही है, अमावस्या फुआ आ रही है, अमावस्या फुआ आ रही है। लटक के और घर गया। माँ देखो कौन आए हैं? भौजाई जो थी, भाई दोनों बड़े प्रसन्न हो गए। अरे अमावस्या बड़ी खुशी की बात है, आ गई, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो।
भाभी बैठेंगे क्या, बच्चे के लिए खाना उना बनाएंगे ना, झाड़ू लगाएंगे ना। घर में तुरंत काम के लिए लग गई अमावस्या। घर में जो भी काम था काम करने लगी। अमावस्या तनी भी उनको हिचक नहीं लगता था कि मैं रास्ते से चलकर आई हूँ और भाभी के घर में ऐसे कर दूँ। बच्चे के कपड़ा था सब धो धा के रख दी, घर आंगन बाड़ झाड़ू करके खाना में मदद की। उसके बाद रात्रि में अपने भौजाई से कहती है कि भाभी मैं क्या बताऊं, मैं सुबह ही चल जाऊंगी। भाभी मेरे बच्चे जो हैं आज रात्रि में भूखे हैं, उसके खाने के लिए कोई अन्न नहीं है और मैं कुछ मदद के लिए आई हूँ। भौजाई कहती है कि चिंता मत करो, हम अवश्य देंगे, तुम्हें सब कुछ देकर चलाएंगे, चिंता मत करो। जब तुम्हारा हम नहीं मदद करेंगे तो तुम्हारा मदद कौन करेगा? अरे जो है उतना ही में तुम्हें भी देंगे, हम भी रखेंगे। सवेरा हुआ तो जो भौजाई है वो क्या करती है कि एक गठरी में मड़ुआ के आटा बांध दी, सतपुतिया झिंगी बांध दी, नुनिया साग बांध दी, कंदा बांध दी, चावल दे दी, आटा दे दी, पूरा भर बोरिया कस दी, भर बोरिया कस दी। कहती है कि जाओ लेके जाओ, कपड़ा उपड़ा भी दे दी, जाओ लेके। ठीक है, बेचारी अपना मायके से बोरिया भर सामान लेके आ रही है। जब आ रही है तो फिर नदी के पास आई तो फूल का डोली लग गया। फूल का डोली लग गया, फूल का डोली पर चढ़ के नदी पार हो गई। गंगा माता कहते हैं कि बेटी तू कौन हो? तो माँ मैं वही अमावस्या हूँ। ए बेटी मेरे पास से एक झोला लेके जाओ बेटी, ले जाओ बेटी, मेरे पास ये फालतू पड़ा हुआ है। माथे पर तो बोरा है लेकिन झोला हाथ में ले ली। आगे बढ़ी, वहां से आगे बढ़ी तो काली माता का मंदिर मिला। जब काली माता का मंदिर मिला तो काली मैया कहते हैं कि बेटी तू कौन हो? माँ मैं अमावस्या हूँ। आहा अमावस्या आ गई। ए बेटी मेरे पास एक झोला है बेटी, ले जाओ। झोला अमावस्या ले ली, झोला ले ली, वहां से चलने लगी। महादेव भोले भंडारी हैं जो साधु के रूप में कहते हैं कि तुम कौन हो? फिर अमावस्या अपना पहचान बतलाती है, और भी एक थैली दे देते हैं। फिर तुलसी चौरा के पास जाती है तो वहां भी एक थैली मिल जाता है। बोरिया उतार के जो साड़ी मायका से मिला था, साड़ी में लिपट के बहुत बड़ा बांध ली, गठरी लगा के, और माथा पर करके जा रही है। माथा पर करके जा रही है। उसका पति जो है देखे कि अरे मेरा पत्नी मायके से आ रही है, लगता है कुछ लेके आ रही है, वजन वाली, एकदम थक हार के आ रही है। उसके पति का उसी समय से दिमाग खुल गया। उसके पति सर का बोझ उठा के कहते इतना वजनदार लेकर आ रही है? हाँ। घर के अंदर गई, जब खोलती है भौजाई का बोरी तो उसमें बच्चे का कपड़ा है, बच्चे का कपड़ा है, उसका कपड़ा, उसका पति का कपड़ा, चना, किराव, सब कुछ उसका दिया हुआ है। बेचारी बड़ी प्रेम से आके घरे नहाई खाई की, बनाई भोजन नहा के, और बच्चे के भी खिलाई। एक गठरी खोलती है माता गंगा मैया का तो देखती है कि उसमें तो हीरा मोती भरा हुआ है। काली माता के मंदिर खोलती है तो देखती, गठरी खोलती है झोला तो उसमें देखती है कि सोना चांदी भरा हुआ है। भोले भंडारी का खोलती है तो खाली रुपया पैसा भरा हुआ है। तुलसी माता के खोलती है तो देखती है कि इसमें तरह तरह के साड़ी कपड़ा भरा हुआ है। अब इसके पास कोई कमी नहीं, पूरा भंडार भर गया।
बड़ी खुशी खुशी जीवित पुत्री का व्रत की गंगा के घाट पर गई। जितवाहन भगवान के कथा सुनी, लोगों के सुनाई और व्रत की बड़ी बढ़िया से अपने बच्चे का नए नए विजयदशमी आया तो कपड़ा पहनाई। अब उसके घर तो अनेक तरह के भोजन बन रहा है। उसके पति जो है कमाने लगे और घर में काम लगा दिए। पूर्णिमा अमावस्या है जो काम लगवा दी घर में। 4-6 महीना होते होते उसका घर बन गया। घर बन गया, पूरा महल तैयार हो गया। अब गृह प्रवेश के लिए तैयारी की और सारी परिवार की यहाँ न्योता पिठाई। तो सारा परिवार की यहाँ न्योता पिठाई तो पूर्णिमा की यहाँ कैसे नहीं पिठाती। अमावस्या जो थी दुखरा मजूरी करना छोड़ दी। सारा परिवार गए। पूर्णिमा को तो पता चल गया कि मेरे बहन जो है अमीर हो गई है, अब इसके घर कुछ कमी नहीं है, अपना सुखी जीवन बिता रही है। अमावस्या पूर्णिमा न्योता में गई बहन के घर, तो सब लोग तो इधर उधर बैठे सोए, लेकिन ये जाके इस लड़का के साथ अमावस्या के पास बगल में सो के कहती है कि बहन, और नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह तुमसे बड़ा देखिएगा है और तुम मुझसे छोटा हो, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है। आज हम 4-6 महीना में भिखारी बन गए हैं और मेरा एको संतानों नहीं है। तुम्हारा तो 4 गो बाल बच्चा भी है। आखिर तूने ऐसा क्या करती हो जो कि तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति है? क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति हो गया? अमावस्या कहती है कि देखो बहन, जब जीवित पुत्रिका के दिन हम तुम्हारे पास गए और तुम्हारे पास जाके और हम बोले कि बहन मेरा मदद कर दो, तो धक्का मार के तूने चला दिया। लेकिन बहन, हम घर आए तो बच्चे बोला कि जाओ मामा मामी कुछ मदद करेंगे। हम जब घर आए तो बच्चे के कहना मान के हम मैके जाने लगे। एक तुलसी चौरा गाछ था, वहाँ एक चबूतरा था, वहाँ पर एक बूढ़ी माता बैठे थे। तो हम वो पूछे कि कौन हो, तो हम बताए कि हम अमावस्या हैं। तो वो बोले कि तुलसी का गाछ पटा दो और थोड़ा मेरा सेवा कर दो। हम उनको सेवा कर दिए तो तुलसी मैया लौटते समय मुझे कुछ दान दिए। आगे बढ़े तो एगो शंकर भगवान का मंदिर था, वहाँ पर एगो बूढ़ा बाबा थे। बूढ़ा बाबा के भी हम सेवा किए, धोती खींच दिए और धोती खींच के हम वहाँ मंदिर साफ कर दिए। आते समय वो भी एगो झोला दिए। आगे बढ़े एगो काली मैया के मंदिर था, वहाँ पर भी एगो बूढ़ी थी। तो वो भी बोले तो उनका भी शरीर में पूरा तेल लगा दिए, मालिश कर दिए, मंदिर के साफ कर दिए, पूरा झोल झार भरा था। वहां से आगे बढ़े तो गंगा के घाट पर नदी के अरार पर एगो बूढ़ी माता थे। तो वो भी हमको बोले कि गंगा के घाट साफ कर दो, तो गंगा के घाट साफ कर दिए। तो फिर मैके गए, तो मैके भी बाल बच्चा के भाभी के कपड़ा गंदा था, एगो आदमी है तो कितना बेचारी करेगी। वहाँ गए तो भाभी हमको कपड़ा दिए, बड़ी सला सामान दे के भर बोरा चलाए। लौटते समय गंगा मैया भी एगो झोला दिए, काली मैया के पास भी एगो झोला मिला, सगरो मिला। हम लेके आए बहन, हमको भंडार भर गया। आज देखो भगवान के कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है, हम सुखी जीवन बिता रहे हैं बहन। बस तुम्हारे दिया हुआ है कि हम सुखी जीवन बिता रहे हैं। पूर्णिमा कहती है कि अरे बहन, तो हम भी आएंगे जितिया के दिन तुम्हारे पास और तुम भी मुझे धक्का मार के निकाल देना। कहती है कि देखो बहन, मुझसे ये नहीं होगा,
तुम क्या करेगी, कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं करेंगे। कहती है कि नहीं बहन, तुम्हें करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि धीरे धीरे आश्विन का महीना आ जाता है। नहाई खाई से एक दिन पहले पूर्णिमा आती है और कहती है कि बहन कुछ मदद करो, मेरे घर खाने का नहीं है। कहती है कि ले जाओ बहन, बोरिया भर के ले जाओ। कहती है कि नहीं बहन, हमको धक्का मार के निकालो। कहती है कि नहीं बहन, हम धक्का मार के नहीं निकालेंगे। झूठा मूठा रोने लगती है पूर्णिमा और कहती है कि हाय रे हाय, बहन के घर आए कुछ नहीं दिया। आगे बढ़ी तो तुलसी माता कहते हैं कि एगो बहन के इतना भंडार भर दिए हैं, यदि इसको दर्शन नहीं देंगे तो उसको से जाके लड़ाई करेगी और बोलेगी कि तुम झूठ बोली हो। तब इसीलिए जा इसको भी हमको दर्शन देना पड़ेगा। अब क्या होता है, पूर्णिमा तुलसी चौरा के पास जाके खड़ी होती है तो तुलसी मैया बुढ़िया के रूप में कहते हैं कि तू कौन हो बेटी? तो हम पूर्णिमा हैं। तो ये बेटी जरा तुलसी मैया के चौरा में बड़ी घास जम गया है बेटी, भी जरा छील छाल दो बेटी, अब पटा दो। ए बुढ़िया, तुमको दिखता नहीं है, हम राजा महाराजा के घर के बेटी हैं, 5000 की साड़ी पहने हुए हैं, ये घास नोचने के लिए और जल डालने के लिए। ए बेटी, कुआं में पानी बड़ी दूर है बेटी, जरा मेरा साड़ी खींचने के लिए एक बाल्टी पानी निकाल देगी? कहती है कि ए बुढ़िया, कुआं में टेल देंगे तो पानी तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, कुआं में टेल दें। तुलसी मैया हाथ जोड़ के कहते हैं कि बेटी आगे जाओ, हमको कुआं में नहीं टेलो बेटी। आगे गई तो शंकर भगवान जो है मतवाला भोले भंडारी, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं चुपचाप। इधर से पूर्णिमा गई तो भोले भंडारी कहते हैं कि बेटी तू कौन हो? कहती है कि बाबा हम पूर्णिमा हैं, पहचाने नहीं? राजघराने के जो सबसे बड़ा राजा यहाँ के हैं उनका बहू हम हैं। बेटी कहाँ जा रही हो? तो मैके जा रहे हैं। बेटी ऐसा करो, मेरा मंदिर में सब लोग पूजा पाठ किए हैं, जब बड़ी गंदा है, साफ कर देगी और मेरा धोती खींच देगी। पूर्णिमा कहती है कि ए बुढ़ा बाबा, दाढ़ी बढ़ा के अपने आप साधु कह रहे हैं, जटा बढ़ा लिए हैं ता? हम कितना राजघराना के बेटी और बहू हैं जो देख रहे हैं, 5000 के साड़ी और लाखों का तन पे गहना है। यही हम मंदिर साफ करने के लिए आए हैं, हम इसलिए नहीं आए हैं। बस खाली निकाल के रखिएगा, नैहर से लौट के आएंगे ना तो जो वो पूर्णिमा अमावस्या के दिए हैं वो हमको भी दे दीजिएगा। ठीक है बेटी, जाओ आगे बढ़ जाओ बेटी, हाथ जोड़ते हैं, आगे बढ़ जाओ। काली मैया मिले, काली मैया मिले तो बुढ़िया के रूप में काली मंदिर के पास, वो भी पूछते हैं कौन हो बेटी? तो कहती है कि हम पूर्णिमा हैं। ए बेटी, बड़ा मेरा पैर हाथ दर्द कर रहा है बेटी, जरा पैर दबा देगी? अब एक बाल्टी पानी कुआं से निकाल दो बेटी, स्नान कर लेंगे और थोड़ा मंदिर साफ कर दो। कहती है हम नौकरानी नहीं है जो मंदिर साफ करेंगे, मंदिर साफ करती है नौकरानी, तेल लगाती है नौकरानी, हमें ही इसीलिए आए हैं। बुढ़िया बस इतने सोच लो कि जो अमावस्या के दिए वो निकाल के रखना, आ रहे हैं मैके से लौट के। वहां से आगे बढ़ी तो गंगा मैया मिले, कहते हैं कौन हो बेटी? तो हम पूर्णिमा है। दे बेटी, जरा घटिया साफ कर देगी बेटी? कहती है बुढ़िया, इ नदिया में टेल दे, आराम कर लेना, बड़ा घाट साफ करवाती है हमसे। अरे हम पूर्णिमा है, पूर्णिमा कोई भिखारी नहीं जो घाट साफ करेंगे। गंगा मैया कहते हैं ठीक है बेटी जाओ। कांटा का नाव लग जाता है, कांटा का नाव लग जाता है, पूरा रेगनी के कांट भरल रहता है, लोहा के कांटी उसमें
जब पूर्णिमा नाव में चढ़ती है तो भर पैर कांटा चुभता है, रक्त गिरता है, उस तरफ हो जाती है। अपना मैके जाती है तो भौजाई देखती है तो कहती कि बाप रे, ये राजा महाराजा घर के पुतोह काहे लगी आई है हमको, कि यहाँ किस लिए आई है। जाके कहती है कि भाभी हम बहुत थक गए हैं, जरा मेरा पैर दबाइए पहले। क्या करे बेचारी, जो उसका भौजाई है वो 4 हाथ पैर दबाती है। अरे भाभी जल्दी जल्दी खाना बनाइए और जल्दी से हमको भोजन दीजिए। बेचारी भौजाई बनाती है, आगू में परोस के देती है। पूर्णिमा खाती है, रात में कहती है कि भाभी जो अमावस्या के दिए थे वो हमको भी दीजिएगा। कहती है अमावस्या तो गरीब थी तब मांगी, लेकिन तुम तो राजघराने की हो। नहीं भाभी राजघराने के थे, लेकिन अब तो भिखारी बन गए हैं। सवेरा हुआ, कहती है भाभी जा रहे हैं, जो अमावस्या के दिया जो दो न जल्दी। भौजाई कहती है कि देखिए ननद जी, देंगे, आप सुकुमार हैं, कैसे लेके जाइएगा। ऐसा कीजिए आप चल जाइए और हम भेजा देंगे। आप राजघराने की बहू हैं, कैसे लेके जाइएगा माथा पर। वहाँ से आई तो नदी पार हुई नाव से, गंगा मैया बैठल थे। कहती है कि ए बुढ़िया, जो अमावस्या के दिए वो हमको दो ना। गंगा मैया कहते हैं कि जाओ भेज देंगे। वहाँ से आगे बढ़ी तो काली माता से कहती है कि ए बुढ़िया, जो अमावस्या के दी थी वो दो। काली मैया कहते हैं जाओ घरे भेज देंगे, नौकर दिया। शंकर भगवान वैसी कहते हैं, तुलसी माता वैसी कहते हैं। ये पूर्णिमा जो है घर जाती है, घर जाती है तो देखती है कि 5 गो झोला आंगना में रखा हुआ है। 5 गो झोला आंगन में रखा हुआ है। खोल के देखती है, पहला झोला जो मैका वाला तो खाली मट्टी है उसमें। दूसरा झोला खोलती है तो गंगा मैया का झोला, उसमें खाली पिल्लू पथारी पड़ा हुआ है, खाली पिल्लू पथारी पड़ा हुआ है। तीसरा झोला खोलती है काली माता वाला तो उसमें सब मंदिर का जो पूजा होता था, फूल पताए गला हुआ सब वो है। चौथा झोला खोली महादेव वाला तो उसमें सांप बिछा पड़ा हुआ है। 5वां खोली तुलसी माता वाला तो देखती है कि उसमें बालू का रेत है। देख के गुस्सा हो गई, पिल्लू पथारी पूरा आंगन में भर गया, सांप बिछा पूरा बुलने लगा, अब पूरा घर में वही भर गया। ये क्या करती है कि चल जाती है अपने बहन के घर और उसका बाल खींच के कहती है कि अरे आज तुम्हारा प्राणे ले लेंगे हम। तुम बोली कि ये सब दिए हैं तो हमको तो सब मट्टी हो गया, पिल्लू पथारी पूरा घर में बुल रहा है, लात धरने का जगह नहीं है। मेरा घर से तू धन संपत्ति चुरा के लाई हो, पूरा नगर में हम राजा से कह के और तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। अमावस्या कहती है कि बताओ क्या किया। कहती है कि पहले गए तो तुलसी चौरा भिरा को बुढ़िया मिली तो कहती है कि कुआं से पानी भर दो, तुलसी पटा दो। तो हम बोले कि कुएं में टेल देंगे। कहती है कि यही न गलती की, हम सब के सेवा किए थे। आगे को बूढ़ा था, वो कहता धोतिया खींच दो। हम राजघराने के बेटी बहू उसका धोतिया खींचेंगे बुढ़वा के। हम बोले कि कुएं में टेल देंगे। आगे गए तो वो बुढ़िया थी, कहती है मंदिर साफ कर दो, जरा पैर दबा दो। हम बोले नरेटिए दबा देंगे। फिर गंगा के घाट पर गए तो एगो बुढ़िया थी तो उसको हम बोले कि गंगा जी में टेल देंगे। आने लगे तो सब झोला दिया। कहती है कि देखो करनी का फल मिलता है बहन, जो जैसा करते हैं वही मिलता है। मैके गई तो क्या किया, मैके गए तो भाभी के बोले कि भाभी बहुत थके हुए, मेरा तेल लगाइए। भाभी 4 हाथ पहले पैर दबाए, उसके बाद खाना बनाई। बोले कि हम भाभी के पास जाते हैं तो उसका सारा काम निपटा देते हैं, आते आते भी खाना बना के बर्तन धो के औंध के आते हैं।
और तुम गई तो खाई और पैरों दबाई। हम वैसा नहीं करते हैं बहन। हम जाते हैं तो बड़ी काम करके आते हैं, भाभी के भैया के दिल जीत के आते हैं। बोले कि बहन ऐसा हम कुछ नहीं किए, बहन मुझे माफ कर दो, हम तुम्हारा जज्बात को नहीं समझे और तुम्हें ठुकराए। भगवान लक्ष्मी माता तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारे दरबार लग गए हैं। हे बहन मुझे भी कोई उपाय बताओ कि संतान की प्राप्ति हो जाए, मुझे भी संतान हो जाए। कहती है संतान पाने के लिए तुम्हें कष्ट करने पड़ेगा। प्रतिदिन सास ससुर को सेवा करना, सुबह उठ के प्रणाम करना, सास को गोड़ लगना, पति का भोजन देना समय से, घर में पूजा पाठ करना और बिना संतान होते हुए भी जीवित पुत्री का व्रत करो, तुम्हारा संतान हो जाएगा। पूर्णिमा ये सब बात सुन के आंखों में आंसू भर ली। कहती है कि बहन सास ससुर तो मुझे अलगा कर दिए हैं, हम अलगे रहते हैं, मेरा राज जो था धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं है, हम तो एक भिखारिन बन गए हैं। कहती है कि ठीक है बहन, तुम्हारे पास सारा धन होगा लेकिन कष्ट करेगी तब। अमावस्या के बात मान के पूर्णिमा सास ससुर के सेवा करने लगी, पति के आदर भाव से बोलने लगी, भगवान के भक्ति करने लगी। जब जीवित पुत्री का व्रत आया तो व्रत करने लगी, तुलसी में जल डालने लगी, महादेव का पूजा करने लगी, काली मैया के मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे सभी देवी देवताओं प्रसन्न हो गए और पूर्णिमा के भी गोद भर दिए, वो भी संतान वाली हो गई और धनवान भी हो गई। धीरे धीरे समय बदला, सब कुछ ठीक हो गया। दोनों बहना भी मिलजुल के रहने लगी और जो भी अमावस्या कहती वो पूर्णिमा मान लेती थी। तो देखिए गुरु भाई बहना, समय के आगे लोग झुकते हैं, समय बलवान होती है, समय सबसे बड़ा है। जो समय क्या करवा देता है लोग से नहीं पता। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई।